हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन द वीडियो ऑफ क्वेश्चन मेकिंग। फ्रेंड्स, जितना हमें दिन भर में सेंटेंसेस बोलना ज़रूरी होता है या लिखना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरह क्वेश्चन पूछना या क्वेश्चन लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन पूछना हमारा दो वे में हो सकता है, एक तो WH क्वेश्चन के द्वारा और दूसरा वर्बल क्वेश्चन के द्वारा। मेरी पिछली वीडियो में मैंने WH वर्ड से बनाए जाने वाले क्वेश्चंस सारे एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, हुज, हुम इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, जैसे किस तरह बनाना है, कब, कौन से टेंस में कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और आज हम देखेंगे वर्बल क्वेश्चंस को। वर्बल क्वेश्चन वो होते हैं फ्रेंड्स जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से डायरेक्टली। हमें यहाँ WH वर्ड्स की गरज नहीं पड़ने वाली है, तो डायरेक्टली हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन यहाँ होंगे और इसे यस नो टाइप के क्वेश्चन भी कहते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आता है। सेंटेंसेस में जब वर्ब हो तो उसी वर्ब को हमें पिक करना है और उसे इस फॉर्मूले में रख कर हमें क्वेश्चन बनाना है। जैसे देखिए, पहले वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर अदर पार्ट होगा किसी भी सेंटेंस में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब और ये होगा हमारा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि सबसे पहले मुझे वर्ब को आइडेंटिफाई करके उसे पिक करना है। वर्ब्स कौन से होंगे मैंने यहाँ लिख दिए हैं, सारे वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब होंगे हमारे। तो देखते हैं, सबसे पहले मुझे इज, देखिए सेंटेंस शी इज काइंड। शी इज काइंड में से मुझे इज ये वर्ब को पिक करना है और सबसे पहले मुझे लिखना है इज। देन सब्जेक्ट इज शी, इज शी काइंड। तो मेरा क्वेश्चन हो गया इज शी काइंड। बहुत आसान है फ्रेंड्स। सेकेंड, दे आर कमिटिंग अ मिस्टेक। दे आर कमिटिंग अ मिस्टेक। हियर आई कैन सी आर, so I'll take R here. Are they? Now I will write the remaining part of the sentence. Are they committing a mistake? Are they committing a mistake? So this is the question. My friends have played national tournament. Here I have. हैव ये परफेक्ट टेंस से हमें बताता है, तो ये एक ऑक्सिलरी है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं यहाँ लूंगी हैव और सब्जेक्ट हुआ माई फ्रेंड्स। हैव माई फ्रेंड्स प्लेड नेशनल टूर्नामेंट। हैव माई फ्रेंड्स प्लेड नेशनल टूर्नामेंट्स। नेक्स्ट इज I will build a team of employees. फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस है, यहाँ हमें टेंस देखना ही नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पिक करना है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है विल। विल सब्जेक्ट हो गया मेरा आई। विल आई बिल्ड, रिमेनिंग पार्ट आई विल टेक कंप्लीटली। विल आई बिल्ड अ टीम ऑफ एम्प्लॉयज। लास्ट वन, we can use our skill. Can मॉडल ऑक्सिलरी आई है, मैं can को लूंगी। Can we use our skill? So in this way we can make verbal question by picking up the verbs. ये तो हुआ हमारा, अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में होते हैं तो किस तरह से बनाना है, इस फॉर्मूला में डाल के हमें बनाना है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन फ्रेंड, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब दिखाई ही ना दे तो क्या करना है, चलिए देखते हैं। देखेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सेंटेंस में तो हमें क्या करना है। इससे पहले हमने देखा अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसी को पिक करके हमें क्वेश्चन बनाना है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे, आई वर्क वेरी हार्ड, तो मेन वर्ब दिया है वर्क, लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे वक्त हमें डू, डज या डिड को लेना है। फ्रेंड्स, डू और डज हमारे प्रेजेंट टेंस वाले हो गए वर्ब और डिड हमारा पास्ट टेंस वाला वर्ब है। अब डू और डज को आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे, आपके पास दो वर्ब्स है प्रेजेंट टेंस के लिए। तो डू को आप लोगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और डज को आप लोगे ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स, और एक वे होता है डू या डज लेने का या डिड को लेने का। तो किस तरह आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या लेना है आपको। देखिए, अगर सेंटेंस में एस लगा होता है वर्ब को, जैसे डिलीवर्स, मेक्स, तो आपको डज लेना है।
डज। और अगर आपको पास्ट टेंस वाला वर्ब होता है वॉच्ड, इस तरह से अगर है तो आपको उसमें डिड लेना है। चलो हम सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। आई वर्क वेरी हार्ड, वर्क ये प्रेजेंट टेंस वाला है वर्ब, और आई के साथ देखिए क्या लेना है, मुझे डू लेना है आई के साथ, तो मैं लूंगी यहां डू। और फॉर्मूला हमारा सेम होगा जो पहले था, हेल्पिंग वर्ब मैंने मेरा जो मन का था, मेरे मन से जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया, मेरा हेल्पिंग वर्ब ले लिया मैंने। अभी मैं लूंगी आई और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, डू आई वर्क वेरी हार्ड, डू आई वर्क वेरी हार्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर ऑब्वियसली यस तो आएगा, यस आई वर्क वेरी हार्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को यस तो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। सेकंड देखते हैं हम, दे वॉच मूवी यस्टरडे। यहाँ पे वर्ब है मेरा वॉच और ईडी लगा है, जो मुझे ये बताता है कि वो पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस की ऑक्सिलरी मेरे पास एक ही है और वो है डिड, तो मैं लूंगी डिड। सब्जेक्ट हुआ मेरा दे। नाउ रिमेनिंग पार्ट आई हैव टू टेक, तो रिमेनिंग पार्ट मुझे सब्जेक्ट के बाद में ले लेना है। लेकिन फ्रेंड्स पास्ट टेंस वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो वर्ब होगा उसका बेस फॉर्म आपको लेना है। जैसे WATCHED वॉच था, तो हमें वॉच लेना है WATCH। तो यहां मैं लूंगी डिड दे वॉच मूवी यस्टरडे। वेरी इजी इट इज। डिड दे वॉच मूवी यस्टरडे। नेक्स्ट इज द चीफ मिनिस्टर डिलीवर्स स्पीच। डिलीवर्स एस दिखाई दे रहा है, तो अगर एस होता है तो मुझे डज लेना है, या तो दूसरी वे में सिंगुलर है चीफ मिनिस्टर तो सिंगुलर के लिए मुझे डज लेना है। तो दोनों वे में आप ध्यान रख सकते हो, एक तो वर्ब के साथ एस या एस आएगा तो आप डज लोगे, या तो फिर ही शी इट और सिंगुलर रहता है तो आप डज लोगे। तो यहां पर मैं लूंगी डज। Subject is the chief minister. Does the chief minister। और अब जो डिलीवर्स था मुझे एस को नहीं लेना है, बेस फॉर्म वर्ब का लेना है, तो मैं लूंगी डिलीवर स्पीच। देखिए आप डिफरेंस ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ डिलीवर्स था, यहाँ डिलीवर हुआ, यहाँ वॉच्ड था, यहाँ वॉच हुआ। ये चेंजेस हमें करना है। नेक्स्ट, शी मेक्स अस हैप्पी। मेक्स एस लगा है, फिर से मैं लूंगी डज। अब लूंगी मैं सब्जेक्ट शी, मेक्स का बेस फॉर्म लूंगी मेक और अस हैप्पी। बहुत आसान है फ्रेंड्स। डज शी मेक अस हैप्पी, मेक्स नहीं कह रही हूं मैं क्योंकि मैंने डज पहले ही ऑक्सिलरी ले ली है, तो डज शी मेक अस हैप्पी, इस तरह से मुझे इसे लेना है। ही ओपन्स द सूटकेस। ही ओपन्स द सूटकेस, ओपन्स दिखाई दे रहा है, एस लगा है, फिर से हमें लेना होगा डज। डज ही ओपन्स को मैं कर दूंगी ओपन। डज ही ओपन द सूटकेस। एंड द लास्ट वन इज वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेट, मेट हमें ये बताता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, तो हमें उसका प्रेजेंट टेंस लेना होगा, बेस फॉर्म लेना होगा मीट, और यहां से मुझे ऑक्सिलरी लेना होगा डिड, क्योंकि मेरे पास पास्ट टेंस वाली एक ही ऑक्सिलरी है और वो है डिड। तो मैं यहां लूंगी डिड वी मेट को मैं लूंगी मीट। डिड वी मीट और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, डिड वी मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वर्बल क्वेश्चन बनाते वक्त सेंटेंसेस को लेना और उसी की हेल्प से क्वेश्चन बनाना, ये एक अलग टाइप हो गया। लेकिन आप सोचिए अगर आपके माइंड में हिंदी में कोई क्वेश्चन आता है और उसे आप डायरेक्टली इंग्लिश में बना पाए तो कितना अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसी टाइप के कुछ सेंटेंसेस। जैसे टू बी के फॉर्म मैंने आपको बताया है इज, एम, आर, वॉज और व है, तो इसमें से इज, एम, आर तो हमारे प्रेजेंट टेंस के, वॉज व हमारे पास्ट टेंस के, और विल हमारा फ्यूचर टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले इस ग्रुप के सेंटेंसेस हम देखेंगे, बाद में हम देखेंगे वॉज व के, और उसके बाद में हम देखेंगे विल के। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है, क्या वह तुम्हारी दोस्त है। क्या वह तुम्हारी दोस्त है, ये स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, उस चीज का रहना बताता है। तो है हमें ये बताता है ये प्रेजेंट टेंस है, तो मुझे इज लेना है, एम लेना है या आर लेना है।
लेकिन वह के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो सिंगुलर है, तो मुझे यहाँ पर इज लेना है। अगर आई के बारे में बात होती, आपके खुद के बारे में, तो एम लेते थे, और प्लूरल की बात होती थी तो हम आर लेते थे। तो सिंपली यहाँ एक क्लिक हो गया मुझे कि वर्ब सबसे पहले लेना है, जैसे हमने हमारे फॉर्मूला में देखा कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ भी हम सेम वे में करने वाले फ्रेंड्स। जैसे हाई मिस इज, वह तुम्हारी दोस्त, मतलब मैं फीमेल के बारे में बात कर रही हूं तो मैं शी लूंगी, इज शी। वह के लिए ले लिया मैंने। मीन्स देखिए मेरा वर्ब हो गया और मेरा सब्जेक्ट हो गया। नाउ आई विल टेक द रिमेनिंग पार्ट। तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी दोस्त, इज शी योर फ्रेंड, इज शी योर फ्रेंड। सो दिस इज द सेंटेंस। देखिए कितना आसान है ये। कभी आपको अगर वर्बल क्वेश्चन बनाना हो तो डायरेक्टली जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है उसे लेकर भी आप बना सकना चाहिए। वही आपका रियल में लर्निंग होगा क्वेश्चन मेकिंग का। सेकेंड, क्या बिल्ली दूध पी रही है मुझे फिर से बताता है, और बिल्ली सिंगुलर है तो मुझे फिर से यहाँ इज लेना है, इज। सब्जेक्ट कौन आया यहाँ, बिल्ली। देखिए फिर से मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। दिस इज नंबर 1 पार्ट, this one is I'm going to take secondly, and the remaining part will be at the end. So here is cat, it's a cat. दूध पी रही है, continuous tense, drinking milk. देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। सेंटेंस क्या था फ्रेंड, क्या बिल्ली दूध पी रही है, it's a cat drinking milk. So this is a question. नेक्स्ट, क्या आपकी बहनें अच्छी है, बहनें कहा गया है तो मुझे है के लिए इज एम आर में से आर को लेना होगा, तो मैं यहां लूंगी आर। प्लूरल है इसलिए मुझे आर लेना है, आर। आपकी बहनें, देखिए फ्रेंड्स, आपकी बहनें मीन्स आर योर सिस्टर्स। और अच्छी होना के लिए गुड, आर योर सिस्टर्स गुड। सो ये हमारा हुआ इज एम आर को लेकर क्वेश्चन मेकिंग। नेक्स्ट, यहां मैंने फॉर्मूला लिखा है सिंपली, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। इज एम आर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो अदर पार्ट आप इसे बोल सकते हैं। और फिर से मेरा फॉर्मूला है 312। 312 मीन्स 3 में मुझे लेना है वर्ब जो लास्ट का पार्ट है मेरा, 1 मीन्स मुझे लेना है स्टार्टिंग वाला पार्ट जो मेरा सब्जेक्ट है, और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो 2 में आएगा। तो मुझे सीक्वेंस को फॉलो करना है 312। नेक्स्ट, वॉज और वर। वॉज और वर का मतलब होता था, थी, थे। स्टेट ऑफ बीइंग है या तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसका यूज होता है। जैसे मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, या वो वहां पर था, या वो डॉक्टर था, वो इंजीनियर था, वे फ्रेंड्स थे। तो इस टाइप के सेंटेंस हमें वॉज वर्ब में लेना है। देखिए मेरा पहला सेंटेंस, क्या मिस्टर गोयल कार चला रहे थे मुझे बताता है, पास्ट टेंस है तो थे के लिए मुझे एक तो वॉज लेना पड़ेगा या वर लेना पड़ेगा। तो वॉज मैं सिंगुलर के साथ लूंगी और वर मैं प्लूरल के साथ लूंगी। तो वॉज यहां लूंगी मैं, वॉज। अब सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर गोयल, वॉज मिस्टर गोयल। नाउ आई विल टेक द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड दैट इज कार चला रहे। तो वॉज मिस्टर गोयल ड्राइविंग अ कार। See how simple it is. Next, क्या आप व्यस्त थे? आप मीन्स डायरेक्टली आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द सेकेंड पर्सन। जो मेरे सामने है उनको मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो मुझे यू लेना है और यू के साथ मुझे आर आएगा। मेरे पास आर है यू के लिए, तो इसलिए मैं लूंगी यहाँ पर आर, लेकिन पास्ट टेंस वाला है इसलिए मुझे लेना है वर। वर यू, व्यस्त के लिए बिजी, वर यू बिजी, करेक्ट। सुसी, क्या आप व्यस्त थे? आप, मैं सेकेंड पर्सन को कह रही हूं जो मेरे सामने है, तो सेकेंड पर्सन वो सिंगुलर भी रहते हैं तो मुझे यू लेना है, और प्लूरल भी रहता है तो मुझे यू लेना है, और यू के साथ मुझे प्रेजेंट टेंस रहता है तो आर लेना है, लेकिन हम यहाँ पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे वर लेना है। तो मैं कैसे लिया मैंने, देखिए वर यू बिजी, बिजी मतलब व्यस्त, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये तीनों औरतें पड़ोसी थी? क्या ये तीनों औरतें पड़ोसी थी और तीनों औरतें प्लूरल है इसलिए मुझे यहां पर लेना है वो।
ये तीनों औरतें हुआ हमारा सब्जेक्ट। ये के लिए मुझे लेना है दीज, दीज प्लूरल है इसलिए दीज नहीं लूंगी मैं, दीज वर दीज तीनों औरतें, 3 लेडीज, वर दीज 3 लेडीज, पड़ोसी नेबर, वर दीज 3 लेडीज नेबर्स, NEIGHBOUR, were these 3 ladies neighbors, like this. Next, now here I have written formula was were plus subject plus other part of the sentence. Next is will. will हमें बताता है कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में पूछा गया और will को हमें अभी यूज करना है। हम कहते हैं वो डॉक्टर होगा, वो नेक्स्ट ईयर डॉक्टर होगा, या मैं जा रही होगी, या मुझे कल वहां जाना है। तो ये जो फ्यूचर टेंस वाली बातें होती है उसे हमें will के साथ लेना है। देखिए, क्या आप पत्र लिखेंगे, लिखेंगे, मुझे ये बताता है कि ये फ्यूचर टेंस है, तो मुझे will लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो में कि मॉडर्न इंग्लिश में हमें शॉल का यूज नहीं करना है, अदरवाइज शॉल इज एप्लीकेबल विथ आई एंड वी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स कम विथ will. But in a modern English, we have to take will with each and everyone. So here, will, आप, मैं जो सेकेंड पर्सन है उसे पूछ रही हूँ, मिस विल यू, क्या लूंगी मैं, विल यू पत्र लिखेंगे, राइट अ लेटर, विल यू राइट अ लेटर, क्या आपकी माँ हाँ कहेगी, क्या आपकी माँ हाँ कहेगी। तो आपकी माँ यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और हाँ कहेंगी हमारा ये अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो विल, फिर से मैं लूंगी यहाँ विल, आपकी माँ, योर मदर, विल योर मदर हाँ कहेंगी, से यस। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगता है कि पहले सेंटेंस लिखना, फिर उसको सेंटेंस को लेके क्वेश्चन फ्रेम करना, वर्बल क्वेश्चन, ये एक अलग पार्ट हो गया और उतना ज्यादा इफेक्टिव वो आपके लिए नहीं होगा। बेटर होगा आप इस ढंग से सेंटेंस को बनाना सीखे या इस ढंग से आप वर्बल क्वेश्चन को बनाना सीखे। तो टू हैव के हेल्पिंग वर्ब से हैव, हैज एंड हैड। हैव और हैज ये प्रेजेंट टेंस वाले हैं, जबकि हैड ये पास्ट टेंस वाला वर्ब है। और हैव और हैज हमें किसके साथ लेना है फ्रेंड, यहाँ मैंने लिखा है। उसी तरह टू डू के फॉर्म है डू, डज और डिड, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है जो इजी वे में आपको बता देगा। जैसे देखिए, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, और डू और डज में से डज आएगा प्रेजेंट टेंस वाला, राइट। नेक्स्ट, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहता है तो हैव आ जाएगा, हैज नहीं आएगा, और डू, डज और डिड में से डू आएगा, डज नहीं आएगा, ठीक है। और had and did, they are the verbs of past tense, they are the helping verbs of past tense, they will come with all subject, वो कोई भी सब्जेक्ट होने दो। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं अभी। हैव और हैज ये हमें परफेक्ट टेंस बताता है, और परफेक्ट टेंस का एक रूल है फ्रेंड, हमेशा इसके साथ हमें V3 लेना होता है। V3 इन द सेंस गो, वेंट, गॉन में से गॉन मुझे लेना है। जैसे टेकन, गॉन, रिटन, जम्प्ड, संक, इस तरह से हमें लेना है। तो इतनी इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ देखिए आप क्या करोगे, क्या आप खाना खा चुके हैं, एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, या तो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुकी है या पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। अगर पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो आपको हैड लेना होगा, और प्रेजेंट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गई है तो आपको हैव या तो हैज लेना होगा। मैंने यहाँ लिखा है हैव किसके साथ लेना है और हैज किसके साथ लेना है। तो चलिए देखते हैं, क्या आप खाना खा चुके हैं, चुके हैं कंप्लीट हो गई है, और आप मीन्स मैं सेकेंड पर्सन को पूछ रही हूँ, यू को। तो देखिए यू कहाँ है, इस जगह है, मीन्स मुझे लेना है हैव, तो मैं यहाँ लूंगी हैव यू, सब्जेक्ट ले लिया मैंने हैव यू, चुके हैं हैव और यू, खाना खा चुके, इट्स अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सो आई विल टेक इट एट द एंड। हैव यू टेकन योर लंच, हैव यू टेकन योर लंच या फूड, हैव यू टेकन योर फूड, यहाँ कॉमन चीज पूछी गई है इसलिए मैंने फूड लिखा, हैव यू टेकन योर फूड। क्या ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन ये इस ग्रुप में आएगा सिंगुलर, ट्रेन सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मुझे लेना है हैज, हैज
ट्रेन, ट्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज ट्रेन कम, कम केम कम, सो V3 हो गया कम, हैज ट्रेन कम, सो दिस इज व्हाट, क्या ट्रेन आ चुकी है। क्या जेनी डॉक्टर बन चुकी है, जेनी इज द सिंगुलर, सो अगेन आई विल टेक हैज जेनी, मैं जेनी की बात कर रही हूं, और डॉक्टर बन चुकना ये अदर पार्ट है, तो उसे मैं एंड में डाल दूंगी, हैज जेनी बिकम अ डॉक्टर। क्या हुआ मेरा सेंटेंस, ध्यान से देखिए फ्रेंड, बहुत आसान है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप इस वे में क्वेश्चंस को बनाओगे तो आप बहुत ज्यादा आसानी से इंग्लिश बोल पाओगे और लिख पाओगे। क्या उसने बेल बजा दी थी, बजा दी थी मीन्स ये एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन पास्ट में हो चुकी है के लिए मैं हैव या हैज लूंगी, लेकिन थी जब आता है तो मुझे हैड लेना है, और हैड के वक्त मुझे सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ मैं हैड ले सकती हूँ, तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दूंगी हैड। क्या उसने, उसने मतलब ही शी, कुछ भी लूंगी मैं इसमें, क्योंकि मुझे यहाँ स्पेसिफिकली नहीं पता चल रहा मेल है या फीमेल है, तो ही शी आप कुछ भी ले सकते हैं, हैड ही। बेल बजा दी थी, रिंग रैंग रंग, तो रंग आ जाएगा, हैड ही रंग द बेल। क्या उसने बेल बजा दी थी, हैड ही रंग द बेल। सो ये हमारे हुए हैज और हैव और हैड भी, सॉरी हैज हैव हैड को हमने अभी देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम टू डू के फॉर्म, टू डू के फॉर्म है डू, डज और डिड। ये हमें एक रूटीन या कॉमन थिंग के लिए जो भी क्वेश्चन पूछने होता है, जैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ के बारे में बात करते हैं, क्या आप सुबह उठते हो, आप जिम को जाते हो, आप सुबह जल्दी उठते हो, आप सुबह जल्दी उठते हो, तो आपके लिए मिस मैं मेरे सेकेंड पर्सन को पूछ रही हूँ, और सेकेंड पर्सन यू रहेगा, मैं जिससे बात कर रही हूँ, तो यू देखिए इस ग्रुप में, इसलिए मैं लूंगी यहाँ डू, यू हो गया, आपको ले लिया मैंने। डू यू, सुबह जल्दी उठना, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू वेक अप अर्ली, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता यहाँ काम करते हैं, मिस्टर गुप्ता यहाँ काम करते हैं, मिस्टर गुप्ता वन पर्सन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए मुझे लेना है डज, तो मैं यहाँ लूंगी डज, और सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर गुप्ता, डज मिस्टर गुप्ता यहां काम करना, वर्क हियर, वर्क हियर, देन क्वेश्चन मार्क, डज मिस्टर गुप्ता वर्क हियर। उसने नया घर बनाया, बनाया हो चुका है, पास्ट टेंस की बात है, बनाती है नहीं, बनाया, तो डिड शी मेक अ न्यू हाउस, डिड शी मेक अ न्यू हाउस, उसने नया घर बनाया। ऐसे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इस वे में हमें करना पड़ेगा। रजत बहुत काम करता है, करता है अभी की सिचुएशन में, और रजत सिंगुलर है, इसलिए मुझे प्रेजेंट टेंस वाला लेना है डज, डज, और सब्जेक्ट कौन है हमारा, रजत, डज रजत बहुत काम करना, वर्क्स टू मच, वर्क टू मच, डज रजत वर्क टू मच। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने देखा कि क्वेश्चन मेकिंग टू वे में कैसे बना सकते हैं, हम वर्बल क्वेश्चन को टू वे में कैसे बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी इजी ट्रिक्स के साथ मैं आपको इंग्लिश के सफर में ले चलूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए।